संस्कृत प्रभाव प्रयागराज की संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 116वीं टेस्ट सीरीज की उत्तर व्याख्या हम लोग देखेंगे। 116वीं मतलब हम लोग 116 नंबर की टेस्ट सीरीज हल कर रहे थे, उसकी उत्तर व्याख्या हम लोग देखेंगे। ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै कुत प्राप्ते ज्योतिर्विदा वरण, यानी कालिदास की 7 प्रामाणिक रचनाएं हैं और कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो अप्रामाणिक हैं। उनमें से एक रचना है ज्योतिर्विदा वरण, उसी में नवरत्न की बात हुई है। किसके नवरत्न की? विक्रमादित्य के नवरत्न की। विक्रमादित्य के दरबार में कौन रहते थे? कालिदास। उन्हीं को विक्रमार्क भी कहते हैं। विक्रमार्क, विक्रमादित्य का ही नाम क्या है? विक्रमार्क। प्रश्न बना भी है। तो विक्रमादित्य के दरबार में कितने रत्न थे? 9। और ये लाइन आई कहाँ पर है? ज्योतिर्विदा वरण से पता चलता है कि कालिदास, वराह मिहिर इत्यादि जो ख्याति प्रसिद्ध जो कवि थे वो किसके दरबार में रहते थे? राजा विक्रमादित्य के। भोज प्रबंधस्य लेखकः को अस्ति? तो बल्लाल सेन सूर्य। मल्लिनाथ सूर्य जानते हैं कौन है? मल्लिनाथ। मल्लिनाथ ने टीका किया है मेघदूतम पर संजीवनी नाम की, यानी तीनों लघुत्रयी पर संजीवनी नाम की टीका हुई है। ये अतिरिक्त ज्ञान आपके लिए है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? रघुवंश किसकी है? मेघदूतम किसका है? सब जानते हैं। तो किसकी रचना हो गई ये? भोज प्रबंध बल्लाल सेन सूर्य की। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। भोज मतलब होता है खाने पीने की व्यवस्था, और में लाल लाल रहा था ललकई पूड़ी। भाई बहुत सारे लोग खाना जब पूड़ी मिल जाता तो बड़ा जम्बा प्रसन्न होती थी, दाल भात मिल जाता तो नाखुश हो जाती। जबकि सबसे अच्छा कौन भोजन है? तो कहें बा लाल लाल, बा ललकई। भोज प्रबंध, भोज नहीं लगाएंगे। भोज प्रबंध के राजा भोज नहीं है, राजा भोज के विषय में लिखा गया है, बल्लाल सेन सूर्य ने लिखा है। क्योंकि हम आप फटाक से देखेंगे भोजा, ये कौन प्रश्न बना हुआ? भोज प्रबंध के रचनाकार भोज हो जावा चटनी, हाँ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप लोग सही से उत्तर दीजिए। पढ़ाई घी नहीं मांगती है कि 2 किलो घी खा ले तो पढ़ाई होता। घी कम खा, लेकिन मनोयोग के साथ और अच्छी तरीके से पढ़िए, अच्छे विद्वानों से पढ़िए जो टेक्निकल तरीके से आपको पढ़ाते हों। कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे काली मातु, काली मात मतलब काली माता का वर्णन ये करे एक ग्रंथ में प्राप्त होता है, कुमार संभव में। केवल कुमार संभव में एक जगह एक बार काली माता का नाम ले हैं। और ये न जाना कि काली के भक्त रहने हमारा, अगर काली के भक्त होते ना तो काली माता का विशद वर्णन हो। लेकिन एक काली के भक्त नहीं रहन, वह पत्नी मारे रही, जीभ कट गए रही तो वहीं समय गर रहन काली माता के दर्शन करे बस। लेकिन थे क्या कालिदास? शैव थे। क्या थे? तो किस ग्रंथ में काली माता का वर्णन है? कुमार संभव में एक बार एक जगह आया है, बस एक शब्द आया है काली माता का, यह जान रहा। अब तो कहा भाई हमारा सवाल ना हो, यह ही सवाल। भाई जो रिसर्चर हैं वो लिख देंगे कि कालिदास का, पूछ सकते हैं इंटरव्यू में भी, कालिदास का नाम कालिदास क्यों पड़ा? अगर कालिदास का नाम कालिदास पड़ा है तो काली माता का वर्णन होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये शिव के भक्त थे। और आप लोग जानते हैं अष्टमूर्ति शिव की क्या किए हैं? वंदना किए हैं, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कहाँ पर है? विज्ञान शाकुंतलम। तो ये हो गया आपका कुमार संभव। प्रोफेसर पंडित लक्ष्मीधर कल्ला, देखा कालिदास का 4 मत जो है जन्म से विषयक 4 मत हैं, सभी लोग जानते हैं। छठी शताब्दी क्या है? चतुर्थ शताब्दी, द्वितीय शताब्दी और ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, यही 4 मत हैं। तो 4 मत कौन किसका मत है? कालिदास का जन्म स्थान के विषय में भी मत हैं। तो कल्ला कहाँ मानते हैं? उज्जैनी की, काश्मीर की, बंगाले की, प्रयागे, काश्मीर मानते हैं। का से कल्ला, का से काश्मीर। याद रखिए वैसे सिद्ध क्या होता है? इनका जन्म स्थान सिद्ध होता है उज्जैनी, लेकिन कल्लवा क्या मानते हैं? हाँ उनका नाम रहा पंडित लक्ष्मीधर कल्ला। हाँ कल्ला कसाई।
एक अजांतरा, क से काश्मीर। वैसे सिद्ध क्या होता है इनका जन्म? अरे भाई, इनके जन्म स्थान पर भी मतभेद है। कोई कहता है काश्मीर में जन्म लें, क्यों कहा था उज्जैन, क्यों कहा था बंगाल में। तो कल्ला कहाँ मानते हैं? काश्मीर में। याद रखिएगा, ये सवाल बन सकता है। अभी तक ही पढ़त रहा कालिदास का जन्म कहाँ हुआ है? उज्जैनी। मोबाइल देव ऐसे लिख दें उज्जैनी, यूँ मार दें उज्जैनी। कितना जने उज्जैनी लगाए रहा? हाँ, पढ़ाए है तब बताए है। आओ देखा, पढ़े तो सब जने हाँ, दिमाग लगा हुआ। राज तरंगिण्याम कस्य वर्णनम न प्राप्ते कालिदासस्य। कालिदास का जन्म यानी कालिदास का वर्णन नहीं है राज तरंगिणी में। विलहण का भी है, भामह का भी है, मम्मट का भी है, लेकिन कालिदास का वर्णन नहीं है। किसमें? किसकी रचना है राज तरंगिणी? कलहण की। ये सब भामा, मम्मट, बिलहण सब काश्मीर नाम है। कालिदास काश्मीर नाम नहीं है। समझ गया? कल्ला हमारा कारण काश्मीर में जन्म ले हैं, क्योंकि ज़्यादातर वही हिमालय का वर्णन, कैलाश का वर्णन, वहाँ पर जो है यक्षिणी का वर्णन, यक्ष का वर्णन वहीं कहती करे हैं, कश्मीर कहती। इसलिए कल्ला मानत कारण हो कि कालिदास कल्ला कहाँ फोड़ें? काश्मीर में। स्वल्पी भूते सुचरित फलम स्वर्गिणाम गाम गतानाम शेषै पुण्यै हृतामिव दिवः कांतिमत कंडमेकम। देखिए, जो ऑनलाइन वाले टेस्ट सीरीज की व्याख्या देखेंगे, थोड़ी सी नॉइज रहती है, आवाज़ पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये व्याख्या ऑफलाइन की कक्षा रूम से हो रहा है। क्लासरूम से थोड़ी बहुत गूंज रहेगी, क्योंकि विद्यार्थी बैठ करके पढ़ते हैं। इत्यस्मिन् श्लोकांशे कस्य कस्याः वर्णनम अस्ति। एका वर्णन बा उज्जैनी का, ठीक है। स्वर्ग से आए हुए एक कांति का टुकड़ा, चमक सुंदर टुकड़ा कौन है? उज्जैनी। कहाँ वर्णन है? मेघदूतम में। कौन है मेघदूतम में? पूर्व मेघदूतम की ये सुक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोला पांगई है यदि न रम से लोचनई वंचितो असि इत्यस्य वाक्यस्य कर्ता को अस्ति। ध्यान से देखा, कर्ता के है? हाँ, बात तुम है। सीधे असी लिखा है, तुम कर्ता हो जाएगा। अब तुम किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया है। तो लोग मेघ ही मारत होगा। हम कर्ता पूछा था, ये कर वाक्य का कर्ता के है, एमे के है, तुम ना हो। तुम का यहाँ कर्ता कौन होगा? असी क्रिया का कर्ता मेघा होगा कि तुम होगा? तो तुम है। तुम कौन है? मेघ है। मार झोंके हुई सब मेघा। हाँ, यह वाक्य का कर्ता यक्षो न मारा कि यक्षवा बतावत बा। इस श्लोक का वक्ता नहीं, इस वाक्य का। वाक्य मतलब इस वाक्य, जो वाक्य दिया है, मैंने श्लोक नहीं लिखा है। अगर श्लोक लिखा जाता तो वक्ता के हो जाता? यक्ष। अश्रोता के हो जाता? मेघ। लेकिन यहाँ पूछे भाई इस वाक्य का कर्ता कौन है, यानी कर्ता पूछा बा, यहाँ पर वक्ता नहीं पूछा गया है। ये भी दिमाग लगाना है। कितना जने यक्ष मारे रहा, जल्दी से हाथ उठावा। कितना जने मेघ मारे रहा, जल्दी से हाथ उठावा। ये जियो 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 सभी लोग। अब तुम कई जने मारे रहा? हाँ, चलो ठीक बा। प्रथित यशसाम भास सौमिल्य कवि पुत्रादि नाम मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में आया है। ये मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है? वहीं पर प्रस्तावना दी गई, प्रथित यशसाम भास सौमिल्य कवि पुत्रादि नाम। मालविकाग्निमित्र की एक रचना है और कालिदास ने उसकी नाटक है, तो प्रस्तावना में यही वाक्य दिया है। निर्गतासु न वाक्स्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरीषु इव जायते। इत्यस्मिन् कैलहा इत्यागिन लिखा बा। इत्यस्मिन् श्लोके कः छंदो अस्ति? अनुष्टुप। निर्गतासु न वाक्स्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरीषु इव जायते। हो जाएगा? आर्या छंद नहीं बा। कन्नौजस्य राज्ञः दरबारे कह न्यवसत। कन्नौज के राजा के रहा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन है बाण भट्ट। अरे यार हुमन न जाओ, राजा कन्नौज के जयचंद के दरबार में रहता नहीं कभी मारा भी भभूति।
अरे अपनी राजधानी बना लिया था वो हर्षवर्धन हर्षचरित में, देखेंगे तो कन्नौज राजा है। केवल जयचंद अच्छा वगैरह हिसाब से पढ़ा था, शिवराज विजयम के हिसाब से। शिवराज विजयम पूछा बहो, यहाँ कन्नौज का राजा जयचंद पैचंद कहाँ लिखा बा? जयचंद के दरबार में कौन कवि रहा था बताई दे? कन्नौज मतलब अब यही प्रश्न बदला बा, कितना जने बाण भट्ट मारे रहा देखा, एक बहुत जने समझ नहीं पानी का पूछे है। तुहार मन बा तुहार बुद्धि पढ़त ब्या का कि बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे, तब तू कहबा कि करे हर्षवर्धन। कन्नौज के राजा के हुआ? हर्षवर्धन। जयचंद पढ़ा था। अब कालिदास किसके दरबार में रहते रहे? हाँ, भारवी विष्णुवर्धन, अभवभूत यशोवर्मन। हमने ट्रिक से सब बताया है। भारवी, वी से विष्णुवर्धन, भवभूत, भव मतलब होता है यश, अभूत मतलब शंकर का ऐश्वर्य, भव को काटने वाला भगवान शंकर का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यशोवर्मन, ऐश्वर्य। भारव मतलब क्या होता है? सूर्य का तेज या सूर्य का प्रकाश। श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम, थोड़ा सा पालनीम मिसप्रिंट हो गया है, हाँ, एका कमी ना निकाला, इसे पेपर छपवाते हो। पालनीम कस्य काव्यस्य मंगलाचरणम किरातार्जुनीयस्य। श्रियः कुरुणाम अधिपस्य कह, हाँ, दुर्योधन। राज लक्ष्मी का पालन करने वाला कौन है? सुयोधन। उस सातवां, दसवां का बाण भट्ट। जयचंद राजा ना याद करा, कन्नौज का राजा कौन है? हर्षवर्धन। तो एक मतलब इतिहास नहीं पढ़ेगा, पढ़ लहा हर्षचरितम पढ़ब तो वहाँ पता चले चला। तो दुष्यंतस्य, अच्छा चलिए, मंगलाचरण किरातार्जुनीयम का है। दुष्यंतस्य रघुवंश का मंगलाचरण क्या है? वागर्थाविव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। श्रियःपति वाला आता है शिशुपाल वदन का, वहाँ श्रियःपति ही आता है, यहाँ श्रियः पूर्णाम आता है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमा शाश्वती समायत क्रौंच मिथुनादेक मवधीय काम मोहितम। रामायण का पहला जो है श्लोक है ना। दुष्यंतस्य पदकम कुत्र प्राप्त, पदक जाना इनका सीनरी मिली बा हीटा में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। पदक ही न समझो मैं पहली बार का है पदक। प्रयागराज के भीटा नामक यही बा घोरपुर के पास में एक ठनी मूर्ति मिली बा, जौने में एक ठे सारथी बा, एक ठनी में के बा वो दुष्यंत हैं, और दो तीन ठे मिला है कड़ो के शिष्य मना करतन न हंतव्यो न हंतव्यो। आप समझा? पदक मतलब जो ओकर प्रशस्ति मिली बा, कहाँ मिली बा? प्रयागराज के भीटा में। एक बहुत कम जने जानत हुई के जने, कितना जने बताया? उज्जैन्याम न कुत्रा, अच्छा कितना जने प्रयागे लगाए है? अंदाजे में न मारे। कालिदासस्य जन्म समय कति मता बहु प्रचलिता चत्वारः। 4 मत आप जानते रहेगा, बहुत यहाँ से सवाल बनते हैं। इसका कौन मत है ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये पढ़ाई हवा में नहीं हो, ऐप लाई लहा काम हो गया। ऐप है ऐब, समझा था? ऐप का है हो ऐब, उतोका भरे तोरे कमी नहीं दूर करे, तोरे अंदर दोष ले आए। पढ़े रहा कुछ आए कुछ और। एकम भिन्नम अस्ति पठेत, विकल्प डी। कितने लोग का डी है? कितना जने के ए बा? कितना जने ए लगाया है? हाथ उठावा। ए वाला न लगा, क्योंकि यहाँ पर भवेत भी विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का, लभेत भी विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है, सेवेत भी विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, लेकिन पठेत मध्यम पुरुष का है, बहुवचन का है। यही भिन्न बा।
सब पठेत हलन देख के मार देन ले स्वाहा। अस्मिन् इत्यस्य मूल प्रातिपदिकम किम अस्ति? इदम, इदम हो जाएगा। आगे यद का यदस्मिन यतस्मिन बनता है, तद का तस्मिन बनता है, अस्मद का क्या बनता है सप्तमी में? त्वयि, त्वयि नहीं बना, मई, त्वयि तो बनता है युष्मद का। वो मैंने जोड़ दिया अस्मद्दिन, अस्मद है, अस्मद का बने मई, तो युष्मद का बनेगा त्वयि। यह जानत रहा, इहों में बहुत जने जो मैं गोला खाई जाती गच्चा। अब कहा थी हम तैयारी करत है, का तैयारी करते? कोनो बियाह है तैयारी करत था। सिलेक्शन की बात है, आपको सही पढ़ना पड़ेगा। और जब ऑफर लगा देते हैं ना, तो लोग बच्चों को लगता है, विद्यार्थियों की ये लूटने वाला कोई संस्था है, लूट लेगा, हम बचेंगे नहीं। भाष्यकार अनुसारेण कात्यायनः पुत्रत्यः, कहाँ के रहने वाले थे? दाक्षिणात्य। महाभाष्यकार के अनुसार कात्यायन दक्षिण निवासी थे। इदम अस्ति मतलब इनमें यह है, भास प्रणीत रचना महाभारत आश्रितम रूपकम, तो मध्यम व्यायोग, मध्यम व्यायोग। प्रतिमा नाटक रामायण पर आधारित है। स्वप्न वासवदत्ता यानी उदयन कथा आधारित है। ये प्रतिज्ञा यौगन नारायण भी उदयन कथा आधारित है। इसलिए आपका क्या है? मध्यम व्यायोग। कितने नाटक हैं भास के? 13। सबसे ज़्यादा किस पर है? महाभारत पर। 7 जो है नाटक किस पर है? महाभारत आश्रित है। और 2 नाटक क्या हैं? रामायण आधारित हैं, तो 7 2 9, बाकी कवि कल्पित भी हैं और उदयन कथा आधारित है। क्लियर है? हाँ, मध्यम व्यायोग ये एकांकी है। मध्यम व्यायोग क्या है? एकांकी है, 1 अंक वाली है। मध्यम व्यायोग में किसका वर्णन हुआ है? ये का वर्णन हुए? भीम। आगे देखिए, महर्षि वाल्मीकि क्रंदनताम क्रौंचीम कस्या नद्या तीरे ददर्श तमसा। वही तमसा नदी देखा कैसे हुए, याद रखा। जौन क्रौंच और क्रौंची प्रेम मोहब्बत करत रहे, तो बहेलीवा आए पहले ओकर तमाशा देखे कि ना दोनों प्रेम करत हन। ओके बाद उठाए तीर तमतमाए के मार दे। तब वही जगह के रहा वाल्मीकि कहन मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेक मवधीय काम मोहितम। यही लौकिक संस्कृत का सबसे पहला श्लोक है। यही सबसे पहला छंद है, अनुष्टुप यानी श्लोक छंद है। दूसरा, तमसा नदी के किनारे ही वाल्मीकि तपस्या भी किए थे। तब से तपस्या, तब से तमसा के करे रहा वाल्मीकि। तब तो नाम पड़ा उनका वाल्मीकि, क्योंकि दीमक ने घेर लिया था। वाल्मीकि से अण प्रत्यय लग करके वाल्मीकि, ईय प्रत्यय लग करके वाल्मीकि बना। वाल्मीकि से ईय प्रत्यय लग करके वाल्मीकि बना। जैसे दशरथ से दाशरथी बनता है, वैसे ही बना है क्या? वाल्मीकि से ईय प्रत्यय लग करके वाल्मीकि बना है। वाल्मीकि मतलब होता है दीमक, और उसी से ही प्रत्यय वाल्मीकि बना है। पुल्लिंग शब्द हो गया। महर्षि अच्छा हो गया तमसा। तीर्थोदकम च वहनिश्च न अन्यत शुद्धि मरात। देख ले पहले, यानी सीता के विषय में कहा गया था, राम ने कहा था उत्तर राम चरितम में। जब लोकापवाद लगा था तो कह रहे हैं तीर्थ के उदक, उदक मतलब क्या होता है? जल, और वहनी मतलब होता है आग। शुद्धिम न रहा, यानी इसको शुद्ध करने में समर्थ नहीं है। किसको? सीता को। जो पहले से ही वो शुद्ध है, उसको तीर्थ का जल और आग शुद्ध करने में समर्थ नहीं है। तो उत्तर रामचरितम का है, तृतीय अंक का है कि प्रथम का है कि दूसरी अंक का है? तो ये प्रथम अंक का होना चाहिए। प्रथम ही का है ना, ये प्रथम का। तीर्थोदकम च, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक बा, आगे बढ़ा। अव्ययी
अव्ययी भाव इत्यस्य प्रकृति अस्ति, ये अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? अधिकार। कहाँ तक चलता है? प्राक तत्पुरुषात्, तत्पुरुष समास के पहले तक अधिकार चलता है, अधिकार सूत्र है। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। तो कितना जने संज्ञा लगाई दिया? अच्छा, अव्ययी भाव का अधिकार चलता है, समासे का भी अधिकार चलता है। अधिहर इत्यस्य लौकिक विग्रहम भवति, तो कितना जने मारे हर या अधि? ईमानदारी के साथ बताई जा। हरव इति, हरव इति। कितना जने हरव अधि मारे है? सी वाला हरव अधि मारे है। हरव अधि नहीं, हरव इति विभक्ति के अर्थ में अधि लिया गया है। तो हरव कहाँ का रूप है? सप्तमी व्यक्ति का। तो अधि आया है किस अर्थ में? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में। तो अव्ययम विभक्ति, अव्ययम विभक्ति, अव्यय का विभक्ति के अर्थ में आने वाले अव्यय के साथ बहुब्रीहि समास होगा। तो विभक्ति अर्थ में हुआ है हरव इति, हरव अधि नहीं, हरव इति। हर गी अधि, ये बन जाएगा आपका अलौकिक विग्रह। और विकल्प क्या उत्तर सही होगा? बी वाला, हरव इति। अधिहरि में आधि जो आया है वो विभक्ति के अर्थ में आया है। किस विभक्ति का अर्थ देता है? सप्तमी का। हरव से पता चलता विभक्ति का अर्थ दे रहा है। अधिहर मतलब हरि के विषय में, हरव मतलब हरि के विषय में। मैं पर परे कहाँ का चिन्ह है? अब तक यही नहीं समझ पाए कौने कौने अर्थ में कैसे समास होगा। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धर्था भावत्या संप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व योग पद साधित संपद साकल्यान्त वचनेश। अतिखट्वम, अति भी यहाँ पर आया है किस अर्थ में? विभक्ति के अर्थ में। खट्वाम इति, खट्वा शब्द है ना, खट्वाम इति, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति के अर्थ में आया है अव्ययी भाव समास। अति किस अर्थ में आया है? विभक्ति के अर्थ में। अधिहर में अधि किस अर्थ में आया है? विभक्ति के अर्थ में। मेघदूतानुसार मरकत शिलाबद्ध सोपान मार्गा का कहा, काका न वही का अथवा कहा, वापी पढ़ा है ना। ऐसे पूछा जाए कि कितना जने रेवा नदी लगाया, आजो रिपीट करे रहे प्रश्न। आज मासिक कालात ठय, कालवाची शब्द से ठय प्रत्यय होता है, ठक न लगाया। कितना जने ठक ला दिया? ठक न मारा। मासिक में ठय बा, मास शब्द कालवाची है ना, तो कालवाची शब्द से ठई होता है। ठई के का बचा था? ठ, और ठसेका से एक आदेश हो जाता। घ प्रत्यय का क्या बनेगा? राष्ट्रीय, इंद्रिय, इंद्रिय राष्ट्रीय में कौन प्रत्यय बा? ख प्रत्यय। लिख ले पढ़ते। वैनते लिखा, वैनते में कौन प्रत्यय बा? ढक लिखा, विनिता से ढक। कौनते, कुंती से ढक, कौनते लिख लिया पढ़ से। एकम भिन्नम अस्ति मदीय, मदीय में छ प्रत्यय बा और बाकी में सब में अण प्रत्यय बा। आस्माकः अण प्रत्यय लगा है, आस्माका आदर्श से अण प्रत्यय। मामका में मामक आदेश होता है अण प्रत्यय। मामकी में अण प्लस गीप हो हुआ बा, अण प्लस गीप। भिन्न कौन है? मदीय। मदीय में कौन प्रत्यय बा? छ प्रत्यय। मामक में भी है, वही है, अण ही है ना, तो अण के हिसाब से हम देखेंगे। भिन्न कौन हुआ? मदीय। मदीय पदे का प्रत्यय अस्ति। पर रूप संदेह एतद उदाहरणम द्वयम। देखा है मैं अधो लिख दिस विकल्पेश, नीचे विकल्प बा, मन न विकल्प मारे लगा, ओका पढ़ के नीचे ध्यान दहा। याद रखिएगा ये क्या है? केवल शिवेह और प्रेजते में है, शिवेह और प्रेजते में, यानी बी डी केवलम। हाँ, कुछ बिहारी वाला पेपर बना बा, BD। अरे वो नेट का ही है, लेकिन ये सवाल आपको बिहार में ऐसे ही बनता है। हमने कुछ सवाल नेट वाला भी रखा है। क्यों? क्योंकि तोरे दिमाग में ना याद नेटो कुछ होता, हटावा नेट का होता, नेट दे थी नेट वाले, और नेटो वाला कुछ सवाल तो उससे टकराई जाए। हाँ, हम सब पढ़ाई था, नेटो पढ़ाई था
सह विजयताम रवि कीर्ति कविताक्षित कालिदास भारवी कीर्ति इति, इसमें थोड़ा सा दोष है, वो दोष आप लोग बाद में सुधारिएगा। लेकिन सह विजयताम रवि कीर्ति किसका है कथन? है रवि कीर्ति का। रवि कीर्ति ने कालिदास, अपने आप को कालिदास और भारवी कहा है। क्या कहा है? कहाँ पर? जौन शिलालेख बा रवि कीर्ति का कौन है? ऐहोल का शिलालेख। ये लाइन कहाँ लिखी गई बा? ऐहोल के शिलालेख पर। और याद रखिएगा, ऐहोल के शिलालेख पर किन दो कवियों का वर्णन है? कालिदास और भारवी का। मान लो यह सवाल बन गया तब कि वह कौन सा शिलालेख है जहाँ कालिदास और भारवी का वर्णन मिलता है? ऐहोल का शिलालेख कौन, किसका है? ये कौन लिखा है? रवि कीर्ति लिखा है। और केकरे बारे में लिखा गया बा? कौन राजा के है? हाँ, रवि कीर्ति तो लेखक हो गया ना। हाँ, समुद्रगुप्त। हाँ वही होगा समुद्रगुप्त। तो यहाँ है व्यक्ति, हुमन कहाँ चली गई? यहाँ इलाहाबाद वाला है, प्रयाग प्रशस्ति वाला है। हुमन कहाँ पहुँच गए? समुद्रगुप्त, रुद्रदामन, हरिसेन कवि हैं नियन वाले। हरिसेन तो यहाँ वाले कवि हैं, प्रयाग प्रशस्ति को लिखने वाले। अब तो रवि कीर्ति जाना, रवि कीर्ति में किसको कहा है? कालिदास और भारवी बताया है अपने आप को। कौन? रवि कीर्ति। काहे में हो? शिलालेख में जो लिखा हुआ। ज़्यादा न पढ़े, इतना याद रहा, कालिदास और भारवी का जिक्र किस शिलालेख में हुआ है? ऐहोल के शिलालेख। काव्य से पुनर्जागृत सिद्धांत। पुनर्जागृत सिद्धांत किसका है? मैक्स मूलरवा का। और यह मैक्स मूलर 6ठी शताब्दी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं, 6ठी शताब्दी का मत किसका है? मैक्स मूलर का। मैक्सिमम संख्या वाला क्या है? मैक्स मूलर। 600 शताब्दी माना है, ईसवी जे का कहा थे, ईसा पूर्व नहीं, ईसवी। और किसका सिद्धांत है पुनर्जागृत सिद्धांत? इसी मैक्स मूलर का। 6ठी शताब्दी का सिद्धांत किस पर आधारित है? पुनर्जागृत सिद्धांत पर। काने धुआं फेंक देंगी ये न पढ़े सही से, याद रखिएगा। मैक्स मूलर का सिद्धांत क्या है? पुनर्जागृत सिद्धांत पर आधारित है। कालिदास का जन्म क्या मानता है? 600 बोला शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 600 ईस्वी मानता है। और अब अगला बगल में बी में जा, भंडारकर का मानते हैं 4ठी शताब्दी। वही लिख लिया है कि पेपर ऐसे नहीं सेट किया जाता, मनोवैज्ञानिक तरीके से सेट किया जाता है ताकि आपको काम आए। जान रहा जौन आ लिखा बा ना, वही भंडारकर हैं। कौन भंडारकर? भंडारकर आप आके बजेगा पप्पा हुए का हो, डॉक्टर लगा चाहे डॉक्टर भंडारकर। आ ना हो डा है डॉक्टर कैला, डॉक्टर ही हो है, डॉक्टर कुम्मनस से। तो 6वीं शताब्दी के मान था मैक्स मूलर, मैक्सिमम संख्या वाला के मान था मैक्स मूलर। और डॉक्टर भंडारकर ये चतुर हैं। जैसे बहुत लोग चतुर होते हैं, अपने घरे में भंडार भरे रहते हैं कि बाद में खाब जब बरसात हुए उनमें कीड़ा पड़ जाता है। तो भंडारकर चतुर हैं। चतुर शताब्दी के मान था भंडारकर। और कुम्मन राजा द्वितीय, कुम्मन राजा द्वितीय। और श्री वैद्यस्य ये प्रथम ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना थे। क्या माना था? क्रम से लिखा, पहले माना थी 6वीं शताब्दी मैक्स मूलर। भंडारकर का माना थे समय। हाँ, 4 मत प्रसिद्ध हैं किसका? कालिदास के जन्म समय का। और मैक्स मूलर 6वीं शताब्दी माना थे। इनका आधार का है पुनर्जागृत का सिद्धांत। ये नहीं कि बस पूछा जाता और जनक न पूछा। और डॉक्टर भंडारकर का चतुर्थ शताब्दी। और द्वितीय शताब्दी के मान था कुम्मन स्वामी, डॉक्टर कुम्मन। और श्री सीवी वैद्य एक मान थी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। और यह इन्हीं वाला मत सबसे ज़्यादा प्रामाणिक है। अगर कालिदास का समय पूछा जाए तो सीधे सीधे कहा ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी, बस। तो प्रश्नानुसार हमने व्याख्या कर दिया। गाथा सप्तति रचनाकारः को अस्ति हालः विक्रमार्कस्य आश्रय कह निवसत। कालिदास विक्रमार्क हुई विक्रमादित्य हैं। अष्टघोष किसके दरबार में रहते हैं?
कनिष्क के। अंबिका दत्त व्यास के दरबार नहीं रहा, हमरे दरबार में रहत रहे। भवभूत के दरबार में रहत रहे, हाँ, यशोवर्मन का। मंदा कवि यशा प्रार्थी, ये किसमें है? रघुवंश महाकाव्य का है ये, यानी दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक का दूसरा क्या तीसरा होगा, लास्ट वाली लाइन है ये। तो 3 स्टार्टिंग के रघुवंश महाकाव्य के श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तू पढ़ाई करा था टीजीटी के तो ना समझा, 3 श्लोक एक जगह लिख लिया, क्योंकि बहुत कम लोग बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। आपको हंसी की बात बता देंगे, आपको मनोरंजन की बात बता देंगे, बकवास बता देंगे, लेकिन आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि आपको ऐसा पढ़ना है। एक नोट कैला, रघुवंश महाकाव्य आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन प्रारंभ के 3 श्लोक अपने कॉपी में नोट करे रहा, पढ़त रहा। अर्थ आवे चाहे भाड़ में जाए, लेकिन पढ़त रहा। एक तो मंगलाचरण है, वागर्था विव संपृक्त वागर्था प्रतिपत्ति, दूसरा हो गया। और एक तो आपका क्या है, जिसमें अपने आप को जो है उडे-पान अस्मि बताएं, क्या था दूसरा श्लोक? हाँ, जिसमें अपने मंद बुद्धि वाला क्या बता रहे थे? लाइनिया पकड़ा हुआ, क्वसूर प्रभवो वंशा क्वाचाल्प विषयामति, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। और तीसरा यह है मंदा कवि यशा प्रार्थी, ये तीसरा श्लोक, यानी 1 2 3 प्रथम सर्ग का 3 श्लोक आप रट के रखिएगा, भले आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। विश्व से श्रेष्ठ कवि का कालिदास, एक आज ने बाण भट्टो लगाए दिए हुई। विद्योत्मा या विषय किम कथनम अस्ति, केवल कालिदास से पत्नी आसीत बी विकल्प सही बा। कितना जने लगाया उपयुक्त सर्वे, सर्वे कहा लगा दिया, देखा ध्यान से, तनया लिखा हुआ, तनया नहीं, शारदानंद की तनय पुत्री थी कि पुत्र, ये तनया लिखा हुआ। तनया स्त्रीलिंग में शब्द न हो, तनय पुल्लिंग हुआ। एक आज ने लाज के मारा न बताई हमसे कि हम यही लगाए दे सर्वे। तू कहा लगा बिट्टी? सही बोलो, झूठ ना बोलो, तभी सिलेक्शन होए। हाँ अब बताओ, सी वाला ना, तभी कहा थी हम भाव जानी थे भाई साहब, ये हमारा पेपर बना हुआ। ये पेपर बड़े बड़े के विद्वान के काने में धुआं न फेंके, धुआं न फेंके, धुआं न फेंके। हाँ अब देखा, विद्योत्मा या विषय, विद्योत्मा के विषय में कौन सा कथन है? तो शारदानंद की पुत्री थी कि पुत्र हो, तनया लिखा रहा तब चला ठीक बा, तनय लिखा बा, टाप लगता तनया। क्या गिने कहीं तनया का है, तनी तनी तनया, ये अकार शब्द है भाई साहब, हरी हरी हरया न हो। तनय मतलब पुत्र और तनया मतलब पुत्री, तो तनया है शारदानंद की पुत्री रहे के पुत्र, तो पहला विकल्प कथन सही बा। कालिदास से पत्नी आसी थी, सही है, कालिदास की पत्नी विद्योत्मा थी। किम इदम, जब ऊँटे पर ऊँट देखे रहे तब विद्योत्मा पूछी किम इदम, क्या है? तो कहा उठ रहा है, तब झोंक दे रहे हैं। तो इनका कथनम नास्ति, विद्योत्मा का कथन है, तो आप नास्ति कह देवा, एक मतलब ही गलत हो गया है। अब उपयुक्त सर्वे कथनम अस्ति, अर्थात आपका केवल एक विकल्प सही है, विकल्प बी। किम इदम के कथन कौन कथन करता है? किम इदम विद्योत्मा कहती है, तो कहा कथा नास्ति, कथनम नास्ति, अस्ति, इसलिए गलत हो गया। तो कथन कौन सा सही हुआ? एक छोटा सा सवाल है, जेका तू रोज रात दिन पढ़ा था, यही में गलत करता। तू अपन तौहीनी नहीं, अपन घरे जाके शीशा में ना मुँह देखा, किताबी में देखा, हम कहाँ पढ़ा था ही। चलो देखा, किराता अर्जुनियम महाकाव्य से दृष्टा इद्ध शासना कहा दुर्योधन, अनुल्लंघन आदेश वाला न हो, किसी का आदेश का उल्लंघन नहीं करता है, तो इद्ध शासना कहा दुर्योधना, उसी का नाम क्या है? सुयोधना। अर्थशास्त्र रचनाकारा कहा कौटिल्य। ये अर्थशास्त्र जो है राजनीति का सबसे अच्छा ग्रंथ है। ऋग्वेद से एकम उपवेदम अस्ति, आयुर्वेद। धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का। और गंधर्व वेद किसका है? सामवेद। अधिका से शिल्प वेद किसका है? अथर्ववेद का। लिख रहा है, सभी वेदों का उपवेद है। तो कहवा ई काहे पढ़ी? पढ़े क्यों? क्योंकि टीजीटी में संस्कृत साहित्य का क्या है? इतिहास है। न पढ़बा तो तुहार हो जाए हास।
और गांव वाले नहीं परिहास। अब तब तू हो जावा नाराज और चला जावा कतो पुले उले पर पढ़ाई। अत्र स्थाने वेदाध्ययनम भवति, कहाँ होता था? गुरुकुलेश। वेद का अध्ययन कहाँ होता था? गुरुकुलों में। हाँ, कहा तो बेटी का पूछे बा ऋग्वेद का ना। अरे ऐसे लिख दे बेटी, अधिगसी तो शिल्प वेद हो गया, अथर्ववेद का। ग से गंधर्व वेद हुआ, साम वेद का। सल्प वेद। हाँ बेटी आओ, संतुष्ट, आगे बढ़ा। अत्र स्थाने वेदाध्ययनम भवति, यहीं पर वेद न आए, अब पूरा वेद ही तो होते पूछा जाए, ये नॉर्मल प्रश्न है, इसको जानते रहेगा। अत्र स्थाने वेदाध्ययनम भवति, वेदों का अध्ययन कहाँ होता है? गुरुकुलेश। देखिए ये सभी सवाल आपके कहीं भी सवाल बन सकता है, ये ना समझिए कि टीजी टीम नहीं बनेगा। यास्क मुनि अस्य काव्यस्य रचनाकारो अस्ति निरुक्तस्य। रुक जाता है यार। व्याकरण शास्त्र से 37 का विकल्प सी। व्याकरण शास्त्र से प्रसिद्धे सूत्रिश मुनीश को न गणिता भट्टो दीक्षित। त्रिमुनि कौन कौन है? पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए त्रिमुनि पदे का समासो अस्ति। त्रिमुनि में कौन समास बा? आप बता बेटी। अच्छा कैसे? ये ना ही पता बा कैसे। अच्छा चला ठीक बा। संख्या वंशेन सूत्र है ना, उसी से त्रिमुनि पदे अव्ययी भाव समास होता है। ब्राह्मण जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र षष्ठी भवति। बतावा, ब्राह्मण की जिज्ञासा, जैसे कृष्णस्य कृति, कृष्णस्य कृति, वैसे ब्राह्मणस्य जिज्ञासा। जैसे कृष्णस्य कृति होता है, कृष्ण की रचना, वहाँ अनेक क्या है उसमें, लेकिन यहाँ पर जिज्ञासा में इच्छार्थे सन प्रत्यय है, कृतयोग षष्ठी हो रही है क्या? चलिए शेष से लगाइए अभी। ये उसका यूजीसी नेट का सवाल है, बहुत हाई फाई बना हुआ है ये पहला। हाँ, इस पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि कृतयोग वाली षष्ठी है कि शेषे षष्ठी है, थोड़ा सा हम इसको क्लियर करके बताएंगे। 40 नंबर का शेषे षष्ठी लगाइए अभी। कर्म में होगा अथवा कर्तव्य में होगा, यानी बी और डी में से कोई एक भी हो सकता है। अभी आपको शेषे षष्ठी लगाइए। ब्राह्मण की जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्रह्मण, जो ब्रह्मण हुआ है, ब्रह्मण शब्द का षष्ठी व्यक्ति चलेगा। ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणा ब्रह्माणम ब्रह्माणो ब्रह्मण, पंचमी षष्ठी बनता है। तो षष्ठी कहाँ का रूप है यहाँ? ब्रह्मण। ब्रह्मण जिज्ञासा, ब्राह्मण ब्रह्म की जिज्ञासा ही क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा। शेषे षष्ठी लगाइए। कहाँ हो गया? सोवत है, कहाँ हो? चला लेटा रहेगा, आराम करेगा। तो हुवन न ध्यान दे। विस्तपा शब्द से द्वितीय बहुवचने किम रूपम? विस्तपाह विस्तपौ विस्तपा। विस्तपा कहाँ बनता है? विस्तपान नहीं बना। विस्तपा प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनेगा, याद रखिएगा। अच्छा, तो अगर आपसे पूछे कि प्रथमा व्यक्ति में विस्तपा बनता है, तो संबोधन के एक वचन में क्या बने? संबोधन के एक वचन में विस्तपा ही बनता है। और पथिन का, हाँ, संबोधन के एक वचन, हे पंथा, हाँ, हे पंथा। पथिन का संबोधन का एक वचन, हाँ, हे पंथा। आगे बढ़िए। भारती हरे गुरो नाम किम? वसुरात। वसुरात 41 का बी विकल्प है, विश्वपा। कास्ति गणिका नायिका कृति मृक्षकटिकम। गणिका नायिका कृति
वो गणका नायिका की रचना है। एसु गद्य काव्य कारान चिनुत, गद्य काव्य कौन कौन है? दंडी हैं, बाणभट्ट हैं, अंबिका दत्त, व्यास हैं। जहाँ हो लिखना CDE ए केवलम वाला। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्रम किम स्टूडेंट नपुंसकस्य। विकल्प सी स्वादिषु सर्वनाम स्थाने पद संज्ञा कराता। अस्मिन् एकः संख्या वेदांगस्य संख्या द्योतयति षट्। वेदांग कितने हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद व्याकरण। अस्या संख्या भगवद गीता अध्याय नाम संख्या द्योतयति अष्टादश नहीं 18। शरीर माद्याम खलु धर्म साधना, कहाँ से है ये? कुमार संभवम से है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। आद्यम मतलब होना चाहिए, शरीरम मतलब शरीर। सभी धर्मों का साधन सबसे अच्छा क्या है? शरीर। अगर शरीर नहीं रहेगा तो कोई धर्म नहीं रहेंगे। इसलिए हमेशा खाते पीते रहिए, मोटाते रहिए, है ना। सबसे पहले शरीर, ओकरे बाद जो बाटे TGT PGT। हाँ, रघुवंशे कति सर्गा भवन्ति। 19 18 किराता अर्जुनियम, 20 शिशुपाल वधान, 22 न्यासधी चरितम। किम वाक्यम शुद्धम जनाः तीर्थेषु याचकेभ्यः धनम ददति ददाति ददतः ददति। मुझे लगता है यही सही है, ए वाला। तेन श्रेष्ठा उपाधि, देखा उपाधि शब्द स्त्रीलिंग में नहीं बा, पुल्लिंग बात। श्रेष्ठा उपाधि हो जाए, श्रेष्ठा नहीं। श्रेष्ठ का क्या बनेगा? श्रेष्ठा। टाप लगेगा तब श्रेष्ठा बनेगा। ये गलत हो गया है, पहला सही हो गया है। क्या गलत है ये भी मैं बता रहा हूँ। इयम ध्वनि, ध्वनि शब्द पुल्लिंग में बा, तो इयम न लगे, अयम ध्वनि, इसलिए गलत हो गया। अस्य महती न बने, अस्या महती। स्त्रीलिंग में महती शब्द है, इसलिए अस्या हो जाए, इसलिए गलत हो गया। सही कौन है? यही टेक्निकलिटी आपको मैं बताता हूँ कि आप एकदम टेक्निकल तरीके से पूरी रचना अनुवाद कौमुदी पढ़े रहे हैं, ऑफलाइन में पढ़िए अच्छे से, 100% आपका सिलेक्शन होगा। किम वाक्यम न शुद्धम सज्जना समादधति, यही सही है, ये सही है, यानी ये सही हो गया। नमो भवता प्रति कृतज्ञता वयम रामस्य सीता वनम गच्छति, ये यही अशुद्ध है। वैसे हमारे काट है और दोष लगत बा, मतलब मिस प्रिंटिंग वाला दोष बा, लेकिन फिर भी आपका उत्तर कौन हो जाएगा? सी। रामेण स सीता वनम गच्छति, सही क्या बनेगा? सह साकम सार्धम सायुक्त्या प्रधाने तृतीया, तो यहाँ पर यही आपका गलत हो जाएगा। 51 हो गया। सन्निधौ का संज्ञा, सन्निधि में संहिता संज्ञा, वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता संज्ञा से संयोग संज्ञा हलो अनंतरा संयोगा। असंज्ञा करेक्ट संज्ञा सूत्र का है वो कुछ नहीं। हाँ संज्ञा का है, संज्ञा संग्रह संज्ञा कौन सूत्र है? महत्व सूत्रेषु इत वर्णानाम वर्जयित्वा, इत वर्णों को छोड़कर। को वर्णो वारद्वयम, 2 बार आया है हकार। और अगर इत संज्ञा दो बार वाला वर्ण देखेंगे तो डकार, इसलिए कई दे इत संज्ञक वर्णों को छोड़कर। तो 2 बार इत संज्ञा के रूप में कौन वर्ण आएगा? डकार, और बिना इत संज्ञा वाला हकार, याद रखा। एक जने कहन पढ़ावत रहन, हम देखा कहन माहेश्वर सूत्र में हकार यक मारा 2 बार आएगा, नहीं डकार कहन एक ठे डकार पानी के ना हो, एक ठे डकार पानी के कहो। जब पूरा माहेश्वर सूत्र हुआ जब पानी का है तो डकार पानी के न हो, उके कर है पानी के भतीजे के जो शेर पढ़ाए रहो। माहेश्वर सूत्रेश इत वर्णानाम वर्जयित्वा को वर्णो वारद्वयम उल्लिखिता हकार। हकार कितनी बार आया है? 2 बार। अब एक जगह कहीं एक हकार का पानी के ना हो, पानी के साढ़ू के है। ते गच्छन्ति साधु अथवा ते गच्छता, दोनों में देखे
दोनों साधु हैं। कैसे साधु हैं? सातौते गच्छन्ति और साते ता ते 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 गच्छता भी बनता है। स्त्री अगर स्त्री बोले तो बोल सकती कि नहीं ते गच्छता, तो उभय साधु, दोनों क्या हैं? साधु मतलब वो सही हैं। इन्हें कहते दोनों साधु हैं, जटाधारी हैं। आप कुछ जने यूं से सेट करते हैं, ते गच्छन्ति साधु, कहें साधु ते गच्छन्ति, साधु वे गच्छन्ति, ये गलत बात। साधु अथवा ते गच्छता, साधु अथवा ते गच्छता, साधु अथवा वहाँ जाता है। साधु मतलब होता है सही, असाधु मतलब होता है गलत। और तू लोग खुद पढ़े हैं, साधु असाधु प्रयोगे का विभक्ति भवती। साधु और असाधु के प्रयोग में कौन विभक्ति? सप्तमी। सब चरखा होत बा। कृष्ण मातर साधु और कृष्ण मातुला मातुले असाधु। कृष्ण मातुले, मातुल मतलब मामा, मामा के लिए खराब रहें, अब माई के लिए क्या रहें? अच्छा रहें। तो हम तो उदाहरण बता दिए, साधु असाधु प्रयोगे सप्तमी। जब साधु शब्द का और असाधु शब्द का प्रयोग भर है तो जेकरे साध योग रहे उसमें सप्तमी विभक्ति होता है। एक जानत रहा, सबको पढ़त ना है, खूंटा दमरी उखाड़ा था। को वर्णो न कंठस्थानीय, कौन वर्ण कंठस्थानी न हो। किचु ऐसा नाम तालु की तालु, हाँ तालु शब्द नपुंसकलिंग में है, तालु तालुनी तालुनी। इतना व्याख्या कही देते कि पढ़ाई की आवश्यकता ना पड़े, पढ़े, क्योंकि केवल टीजीटी के पेपर हल करे से सिलेक्शन न होए, ओकरे आगे पीछे की बहुत सारी ट्रिक पिक हमार जाने पड़े। नत्वा सरस्वतीम है बिंदु कैला, अक्वा प्रत्यांत योगे का विभक्ति भवती द्वितीया, तो सरस्वतीम है, सरस्वती का द्वितीय विभक्ति जैसे नदी का नदीम बिंदु कैला। देवीम, देवी भी बने देवट से टिट डाणे द्वैसा ददने मात्र तयक ठक ठक है कर्प गीप, देवी में गीप प्रत्यय बा, नदी में गीप प्रत्यय बा। तो सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुणयाम करोम्याम पाणिनि प्रवेशाया लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी मंगलाचरण कौन किया है? लघु सिद्धांत में कौन? वरदराजाचार्य। वाक्पदियम की क्या रचना है? सिद्धांत कौमुदी भट्टोर दीक्षित का, मध्य सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य की, सार सिद्धांत कौमुदी वरदराजाचार्य की। धातु रूपेषु किम एक वचन से रूपम, एक वचन में हंति वापस, बाकी दधति दधति और जहति ये सभी का कौन है? बहुवचनांत है। याद रखिएगा, दा धातु है, धा धातु है और हन धातु है। जहत में कौन सी धातु है? ओहा त्यागे है क्या? त्याग धातु, हाँ 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 त्यागे, हाँ ओहा त्यागे। तो कुल मिलाकर के हंति हतः घनंति, हंति एक वचन में बनता है, बाकी तीनों विकल्प बहुवचनांत है। का सर स्पर्श वर्णो नास्ति, हाँ हाँ कैसा वर्ण है? ऊष्म वर्ण है, यह जानत रहा। कादयो मवशाना स्पर्शाह, का से लेकर के म तक के वर्ण क्या हैं? स्पर्श हैं। आई बात गई समझ में? हाँ। और फिर लिखा बा ससहाभ्याम ऊष्मणः न, उष्मा उष्माण उष्माण ऊष्माण, ससहाभ्याम ऊष्माण, ससह ये क्या है? ऊष्म वर्ण है। ऊष्माण, ऊष्मा ऊष्माण ऊष्माण, ऊष्मन शब्द है नकारांत पुल्लिंग, इसलिए आता है ऊष्मा। ऊष्मा शब्द पद है कि अपद? पद है। एकर अपद का होए ऊष्मन, जैसे मूर्धा हो मूर्धन, मूर्धा मूर्धान मूर्धान, ये जनता ही नहीं है सब। आगे देखा, भूय शब्द से बहुवचने किम रूपम, भूया भूयास, जैसे चंद्रमस के चलेगा चंद्रमा चंद्रमसौ चंद्रमा, वैसे चले भूया भूयासौ भूयासः भूयासः, विकल्प बी वाला। वैसे भूया शब्द नपुंसक लिंग में भी चलेगा, भूया भूयसी भूयांश भूया, ये विशेषण है तो तीनों में चलेगा।
लेकिन पुल्लिंग में पूछा है तो बन जाएगा भूयासा। जैसे चंद्रमा, चंद्रमसौ, चंद्रमसः चलता है वैसे ही चला होगा ना। आगे बढ़ा, चंद्रमा बनता है प्रथमा व्यक्ति एकवचन में। अधोलिखितेषु का शब्द स्त्रीलिंगस्य वनिता। नीलिमा मधुरिमा में इमनिच बा तो बना बा नीलिम। नीलिमा नीलिमानो नीलिमाना चले। मधुरिमा मधुरिम मधुरिन। मधुरिमा मधुरिम चलेगा मधुरिन मधुरिमा। और सविता सवित्री है, ये पुल्लिंग है। सविता सवितारो सवितारा। तो वनिता शब्द किस लिंग में है? वनिता मतलब हो पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम अभिज्ञान शाकुंतले केन प्रोक्तम कण्वेन। तो पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम में व्यवस्थित क्रियापद से कर्ता कह। यहाँ लाइन जो दिया है तो पढ़त खूब अच्छे से। पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम में व्यवस्थित पद से कर्ता कह। अभिज्ञान शाकुंतला में पढ़ा था, जल्दी बताओ। शकुंतला नहीं, यानी व्यवस्थित जलम, जल को नहीं पीती थी। आगे देखिए, और कहने वाला कौन है? कण्व। वागर्था विव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्त है, रघुवंश से मंगलाचरण है। और कुमार संभवम का क्या है? अस्ति उत्तर श्याम दिश देवतात्मा। मेघदूत का क्या है? कश्चित कांता विरह गुरुणा। अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या है? या सत्यद्य शकुंतलेति हृदयम ना। हाँ, क्या सृष्टि सृष्टि राध्या वह दिव्य कहा था। हाँ बोलत रहा बेटा। काव्य प्रकारेषु, काव्य के प्रकार में कुमार संभव खंड काव्य है। सॉरी यार, अरे घबरा गया, जीभियों फिसल गई, हाथों फिसल गया, आँखियों फिसल गई। इतना पढ़त पढ़ावत मेरे दिमाग, आँखें अब कमजोर पड़ दिया। अब हम बड़े आँखी के टेस्ट कराए पड़े, क्योंकि रात में एक दिन ऐसे सुबह उठते हैं तो फूली फूली लगत हो लागत बा। जैसे जो घरे में जब पहले चले इंजेक्शन के डिबिया के ढक्कनवा प्लास्टिक वाला, जब मिट्टी के तेले में डाल रहा, सवेरे उठा देखा तब फूल के मेढक भर रात रही। और ऐसे अखियों फूल के मेढक हो दिया। अरे जो इंजेक्शन दवाइया आती है ओकर ढक्कनवा जो प्लास्टिकिया का हाथ रहा। अब पता नहीं अब आवत है कि नहीं आवत है, क्योंकि उसी में सिरिंजवा डाल के निकाल लेते हैं। अब बहुत नहीं फिर वो। हाँ बेटी बताओ, आती है कि क्या बात कर रही हैं आप? जाइए देखिए, अभी भी है वो, उसके बिना हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि कोई इंजेक्शन 2 बार निकालना है, उसका कारण है वो रबड़ है। जैसे डालें निकालें फिर वैसे बंद हो गया। एक मतलब वो आवत हुए, और जौन एक बार यूज होता है वो शीशा पट्ट पट्ट मार के फोड़ के निकाल के लगाए थे। और जौन वो 2-3 बार यूज होता तो में रहा था, वो रहे। चला नहीं आओ, चला अच्छी बात है, मान लिया। लड़कियां ऑनलाइन वाले सोचे थे का गुरुजी बतियाए लगा था, ऑफलाइन वाले बतिया थे। रामायणम केन कविना प्रणीतम, एक आज ने लिखा लगाए हुए तुलसीदास। विकल्प सी हो जाए, क्योंकि उनके दिमाग में रामायण हमारे यहाँ होता है, तो यहाँ रामायण नहीं होता, रामचरित मानस के पाठ होता है। कारकाणि कति भवन्ति, 7 विभक्तियाँ होती हैं। हाँ बेटी, कारकाणि 7 तो बोलते ही, विभक्तियाँ कति भवन्ति 7। भारतीय शब्द का शब्द समानार्थो नास्ति वाक्यम। भाषा भी भारती के लिए आया, ब्राह्मी भी आया, वाक भी आया। मधु शब्द से द्वितीय मधु, मधुनी, मधुन। मधु शब्द नपुंसकलिंग में है, मधुनी सी वाला। यमाता राजभा सलगा सलगऊ। हाँ, राजभा र पकड़ा राजभा, या पकड़ा यमाता, माँ पकड़ा मातारा, स पकड़ा सगड़ सलगा। ऐसे बताओ, ला पड़ा लगड़ ना। अच्छा, यमाता कौन हुए? राजभा डी वाला। यसाइयस
मंदाक्रांता षडगई का वो मंदाक्रांता जलधि षडगईर मभौ नतौ ताद ताद कैला ताद गुरु में बड़ा मात्रा चेत इत्यत्र किम छंदा। अब एम टाइपिंग मिस्टेक बा इन्हें बताया कि तोहका नहीं आओ, एम टाइपिंग मिस्टेक है। ताद में गुरु में बड़ा कर लीजिए। द्वादश अक्षर युक्त किम छंदम वंशस्थ यतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ। उपेंद्र बज्जा में 11, मालिनी में 15 और वसंत तिलका में 14। एक लिख रहा 11, 14, 15 और 12 क्या होते हैं मात्रा वर्ण। एक चरण में कि सभी चरणों में? हाँ, एक चरण यानी एक पाद में ध्वनि। उपेंद्र बच्चा के जनता यह 2 छंदों का मिश्रण है। कहा था? हाँ, उपजात यह इंद्र बच्चा और उपेंद्र बच्चा का मिश्रण क्या है? उपजात। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ उपेंद्र वज्रा। वसंत तिलका क्या है? उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। मालिनी का क्या है? ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। वंशस्थ का क्या है? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ। वज्रा इधर ध्वनि सिद्धांतस्य संस्थापकः कः? देखा ध्यान से, संस्थापक और प्रतिस्थापक जान ला, ये हमसे सुनबा। संस्थापक आचार्य है आनंदवर्धन और प्रतिस्थापक आचार्य है मम्मट। लिख ला। ध्वनि सिद्धांत से संस्थापक कह और प्रतिस्थापक मम्मट। मम्मट है उसकी प्रतिस्थापना किए हैं और आनंदवर्धन स्थापना करे हैं। संस्थापक प्रतिस्थापक फिर से उसकी सिद्धि करना मम्मट। ये शब्द याद करें, प्रतिस्थापक आचार मम्मट और संस्थापक आचार आनंद। शायद दर्पणस्थ का प्रणेता हो न बताओ। ये तू लगत हो काहे इतना सरल रखे है। ये जानत रहा कोनो एग्जाम में 80 ठे प्रश्न एकदम सरल रहा थी, 80 ठे प्रश्न एकदम सरल रहा थी और 20 ठे प्रश्न एकदम कठिन रहा थी। तो हमारे जो टेस्ट पेपर हैं वो सब वैज्ञानिक तरीके से सेट किए जाते हैं। इन्हें समझा इसे उलूल जुलूल लई आए के आजकल ऑनलाइन जहाँ देखबा। नमस्कार मित्रों, हाँ आज मैं आप लोगों के लिए साहित्य दर्पण ले है न विज्ञान शाकुंतलम साहित्य दर्पण लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जान रहा आपन समय न बेकार करा। उलूल जुलूल की किताबों को, उलूल जुलूल की टेस्ट सीरीज में समय न बेकार करा। समझ ला। वक्रोक्ति जीवितम कस्य ग्रंथ कुंतकस्य। वक्रोक्ति काव्य जीवितम इनका लक्षण है काव्य का। चंद्रालोकस से प्रणेता कौन है? जयदेव। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति कस्य आचार्यस्य काव्य लक्षणम। अरे भाई विश्वनाथस्य यार। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य का लक्षण किसने दिया है? मम्मट ने क्या दिया है? अदोषौ शब्दार्थो सगुणानलंकृति पुनः क्वापि। व्याकरण महाभाष्य से प्रणेता कहा पतंजलि। रघुवंशे दिलीपस्य कुत्पुत्र को वर्णिता रघु। दिलीप के पुत्र कौन है? और अंतिम राजा कौन है? अग्निवर्ण है। और प्रथम राजा कौन हुए? वैसे नियम से मनु होते हैं लेकिन स्टार्ट दिलीप से होता है, उधर एक वंश बढ़ जाता है वर्णन मात्र के कारण। मंदिर लिख रहा मनु दिलीप आज दशरथ न तो बनाए जा रघु दशरथ इत्यादि। वो काव्य बृहत त्रय्याम को ग्रंथ न परिणता रघुवंशम। रघुवंश किसमें आता है? लघुत्रय। शिशुपाल बदाम नहस्ती चरितम किरातार्जुनीयम बृहत त्रयी में आता है। वागर्थाभि संपृक्त इत्यत्र का छंद अनुष्टुप छंद। वागर्थाभि में कौन सी संधि है? अयारी। कौन सा समास है? केवल। तू केवल का देखा था कि वागर्थाभि संपृक्त कौन छंद है?
अनुष्टु। एकरे पीछे भी जान रहा वागर्था विव में समास भी पूछा जाता है और संधि। समास किससे होता है? इवेन नित्य समासो विशेष लिंगता चैति वक्तव्य न विभक्त्य श्लोपश्च। इवेन नित्य समासो विभक्त्य लोपश्च, इसी वार्तिक से सिद्ध होता है। और वागर्था अविव कैसा समास का उदाहरण है? नित्य समास का उदाहरण है। इतना ही बस जान रहा है एकरे बारे में। अगर एकरे विषय में ना ही जानता तो जान ला, नित्य समास का उदाहरण है। इसका उदाहरण है वो, और जबकि भूतपूर्व नित्य समास का उदाहरण नहीं है। वो केवल अरे केवल समास तो यूं बा, लेकिन नित्य समास नहीं है उसमें। नित्य समास वह है जिसका विग्रह ही नहीं हो अथवा खुद के पदों से विग्रह ना हो, उसे नित्य समास कहते हैं। जब एक बात ऐप से पढ़ा, वर्ण साम्य को अलंकारा भवति यमकः। अरे यार, वर्ण साम्य को अलंकारा भवति, अनुप्रास हो जाए, गड़बड़ाएगी व्यक्ति। अरे गड़बड़ाएगी सी हुई। हाँ, वर्ण शब्द साम्य वाला होगा। वर्ण साम्य को अलंकारा भवति अनुप्रास। शायद दर्पण से प्रणीत हो गया, जिह्वा हाथ दोनों फिसला था। शायद दर्पण से प्रणीता कहा, ये रिपीट हुई हुआ बात। कोनो बात नहीं बेकार थे, हर जगह रिपीट होता, मेन परीक्षाओं में रिपीट हो जाता। कादम्बरी कस रचना मम्मट का लिखे हैं, काव्य प्रकाश दंडी का लिखे हैं, दत्रूपक कहा था। काव्यादर्श तो यानी हम काव्य रचनाएं पूछ रहे हैं ना, उनकी वैसी रचना नहीं पूछ रहे हैं। और जयदेव का लिखे हैं लोग गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचनाकार क्या हैं? जयदेव। कादम्बरी कस रचना बाणभट्टस्य। हर्ष की, हर्षवर्धन की 3 है। हर्ष की श्री हर्ष की न्यासधी चरितम है, माघ की शिशुपाल बधम है, दंडी की बहुत सारी रचनाएं हैं। काव्यादर्श, दस कुमार चरितम, अवंत सुंदरी कथा, और कौन बात? अवंत सुंदरी, दस कुमार चरितम, काव्यादर्श 3 हैं। और भी मिलती हैं, और भी मिलती, लेकिन प्रामाणिक नहीं है। वृत्त रत्नाकर कस्य शास्त्र? छंद शास्त्र से, छंद शास्त्र का है। वैसे वृत्त रत्नाकर के रचनाकार के मिलत है? हाँ, के केदार भट्ट। एक उठ गया। नायिका इत्यस्य को विग्रह साधु नई धन अकः। कुत्र व्यंजन संधिर नास्ति मुनि इमौ। काहे? क्योंकि ईदु देद द्विवचनम अदसो मात वाला लगेगा। प्रगी संज्ञा होने के बाद क्या बने? प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम प्रकृत भाव हो गया। इनमें प्रकृत भाव अप्रकृत भाव के कर भेद है? स्वर संधि का। प्रकृत भाव स्वर संधि का है। भट्टोजी दीक्षित 5 संधियां मानते हैं, वरद राजाचार्य 3 मानते हैं। यही प्रकृत भाव स्वर संधि का अंतर्भाव होता है स्वर संधि में। कश्मीर प्रयोगे संधिर ना साधु चंचल में। अरे यरो अनुनासिको नासिको वा ना हो, कौन है? पंचमाक्षर म उन्मो अनुस्वार, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, पर सवर्ण नहीं भावा। किसमें? चंचल में। समझे नहीं पाता है। चंचल में यहाँ हो जाए। घंटा में सही बा, घम प्लस्टा हो गया, घंटा टठा डडा अंतिम हो गया। संवाद म को अनुस्वार न का अनुस्वार होने के बाद होता है ना हो परसवर्ण। अनुस्वार से यही पर सवर्ण, तो यहाँ सवर्ण भवा बा चंचल में नाई भवा। च छ ज झ इया हो जा। कस्मिन प्रयोगे संधव त्रुटि ही। मनोभाव सही बा, मनोकामना सही है, गलत है? सही बा, मनोकामना सही है। अंतरराष्ट्रीय सही बात। नरा गच्छन भी तो सही है। भो भगो अरो वाला में नरा गच्छन्ति। अच्छा, इनमें अलग कह दे नार, एक लिए सही बा, गलत बा। ये विकल्प सी वाला सही होगा, नरा आगच्छन्ति हो चाहिए। अब इनमें अलग अलग कह दे, इसलिए मिस्टेक हो गया। चलिए, सिद्धांत कौमुद्या प्रणीत वही यार, भो भगो अगो वाला न हो। भो भगो अगो वाले से यकार वकार का जो रकार आदेशित कुछ लोग करते हैं, यकार वकार का
सिद्धांत कौमुद्या प्रणेता कह? पंचोली। भट्टो दीक्षित। लक्ष्य सिद्धांत कौमुद्या प्रणेता कह? धरानंद। वरद राजाचार्य। आद्या प्रसाद मिश्र लिख दिए। रघुवंश। ये सब सवाल आपको सरल लग रहे हैं लेकिन झटके में गलत हो जाते हैं, इसलिए अभी अपना माइंड का अभ्यास करिए भाई। जो कभी नाचते हुए राड देखे, ये राड जो शीशा वाला आवत रहा ओका तोड़ के ऊपर नाचत रहे, तो एक दिना में क्यों नहीं नाचत? ओका रोज रोज अभ्यास करने के बाद नाचने वाला अभ्यास आता है। और तुहा एक बार चढ़ा दे तोरे गोड़े में पैरे में धस जाए, नहीं होगा। तो अभ्यास किए रहेंगे तभी आप मास्टर बनेंगे। रघुवंश महाकाव्य रचयिता कहा? मल्लिनाथ ने टीका किया है, संजीवनी, घंटापथ इत्यादि। अन्नम भट्ट से ग्रंथ का तर्क संग्रह, केशव मिश्र की तर्क भाषा की सवाल है हमारा रखा हुआ है कि जाबा कभो माला यार बिहार परीक्षा दे तब पूछ ले, इन्हें समझा। अगला देखा ये तोरे टीजी टीम ने आए अन्नम भट्ट की रचना वचना। लघुत्रय्याम गणिता का रचना, लघुत्रय में मेघदूतम है और क्या है? लघु कुमार। लघु कुमार जैसे राजकुमार। लघु कुमार मतलब समझा? ल से लघुत्रयी, लघु से लघुत्रयी, कु से कुमार संभव, म से मेघदूतम, र से रघुवंशम। ऐसे पढ़ाई होता। मुख्यार्थ बाधस तदयोगश्च कस्याम विभक्तब्द शक्तौ भवति लक्षणायाम। लक्षणा में मुख्य अर्थ का बाध हो जाता है। हाँ, जो मुख्य अर्थ होता है जैसे कहें कढ़ाई बैठा है, कढ़ाई में जो बैठे का हो जाए तल जाए, तो कहाँ बैठा रहा थी? कढ़ाई के बगल में। यह मुख्य अर्थ का है, कढ़ाई में बैठा है। और कढ़ाई में अर्थ न लेकर के अर्थ क्या लिया जाता है? कढ़ाई के बगल में। कहाँ बैठा है? कहाँ बैठा है? हाँ नहीं, कहीं बैठा है गांव में नहीं बैठा है, घरे में बैठा है। मतलब लक्षणार्थ में क्या होता है? मुख्य अर्थ का बाद होता है और अन्य कोई अर्थ लिया जाता है। उसके लिए 3 कंडीशन होती है। प्रायण, अब सब शब्द शक्तियाँ 3 हैं, पूछी जाती हैं बिहार में, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। प्रायण उत्तर पद प्रधाना का समासो भवति, उत्तर पद तत्पुरुष, उभय पद में बहुब्री, पूर्व पद में अव्ययी भाव। एक शेष का कोनो बहुब्री या एक शेष का कोई वो नहीं है। एक शेष क्या है? एक शेष समास का भेद है, किसका? द्वंद्व का। तो द्वंद्व समास में दोनों पद के अर्थ की प्रधानता होती है। अर्थ के पद क्या प्रधानता होती है कि पद के अर्थ की? पद के अर्थ की। एका जान रहा, बहुत जने बोलत रहती है पद पदार्थ होता है, पद नाई पद प्रधान हो, पद के अर्थ की प्रधानता होती है। उपगंगम अव्ययी भाव समास, गंगा या समीपे या समीपम। उपमान पूर्व पद कर्मधारय किम उदाहरणम अस्ति? घन इव श्यामः, घन श्यामः। और बताओ पत्र श्यामः, पत्र श्यामः, पत्र श्यामः में भी कौन समास बा? यही बा, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। पत्र श्यामः दिनकर हयस्य, हयस स्पर्धिनः है ना, वहाँ पर किसका वर्णन है? वहाँ के घोड़े का, अलका नगरी के घोड़ों का वर्णन में आया है। पत्र श्यामा पदे का समासो अस्ति कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। सभायाम पंडित, सभा में पंडित, राजपूजित, राजपुरुषा में षष्ठी, राजपुरुषा में षष्ठी। यहाँ 100 प्रश्न का थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हो गई है, इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे। आप लिख लीजिए और इसको आप डिलीट कर लीजिएगा, समझ लीजिए। यहाँ लिखा है तृतीया समानाधिकरण बहुब्रीहि, तो लिखा हुआ सूत्रीहि बहु जितेंद्रिया, जितान इंद्रियाण एन सह। एन किसका है? तृतीया समानाधिकरण बहुब्री का। भले लगाए बेटी, लेकिन बहुत लोग ना समझ पाए उन्हें का कहत बा। तो तृतीया समानाधिकरण बहुब्री समास का उदाहरण कौन है? जितेंद्रिया, जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, जिसके द्वारा। और जितेंद्रिय कौन कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। का पुरुष में किम पुरुषा वाला है,
चौर्भयम चौरात भयम पितरों में एक से द्वंद्व समास बा। आसन्न भूतकाल के लिए लुंग लकार, आसन्न को ही निकट का भविष्य कहते हैं, सामान्य भूत कहते हैं, भविष्य नहीं भूत। आसन्न अथवा सामान्य भूत, और जो टेक्निकल भूत होता वो लंग लगा रहा है, जो तू पढ़ा था अनद्यतन के लिए। आसन्न भूत अथवा अद्यतन भूत अथवा सामान्य भूत, तीन प्रकार के भूत जाने जाते हैं। एतेषु का पुल्लिंग शब्द लट लकार वर्तमान काल के, लुट लकार अद्यतन भूत भविष्य के लिए, लिट लकार परोक्षे भूत के लिए है, ये भी जानते रहेगा। एतेषु का पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द कौन है? उपाधि। उप प्लस धा प्लस की प्रत्यय शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग। पद्धति में एक तीन प्रत्यय बा हो, रीति में एक तीन बा, गीति में एक तीन बा। एक तीन प्रत्यय शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। हाँ? कोई क्या आंग लगाए है मान लो बताइए। उप प्लस आंग प्लस धा प्लस की उपाधि न हो का शब्द सूर्य से समानार्थ को न अस्ति, अर्थमा का हो। अरे राकेश राका का इस भगवान चंद्रमा है, वो चंद्रमा प्रसाद है, ये अर्थमा का हुई गो, गलत छवि गो। राकेश लगाइला, राकेश चंद्रमा के पर्यायवाची, इतना बुद्धि लगाओ भाई साहब। अर्थमा हो कत आई हुए, अर्थ के माता है एक जानता राकेश हुए, दिवाकर सविता है पर्यायवाची। कामदेव शब्द से का शब्द समानार्थो नास्ति, कामारी ही। काम का आरी कौन है? भगवान शंकर। प्रद्युम्न भी एक पर्यायवाची है कामदेव का, कंदर्प भी है, अनंग भी है। अनंग एक मारा है क्योंकि इनका भूंज दे रहे हैं तीसर कई आंखी से। अब देखा कमल शब्द से समानार्थी को नास्ति जलदा। देखा एक मारा लिखा हुआ, क्योंकि आपके साहित्य में बहुत सारे शब्द आते हैं जो अर्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको पर्यायवाची या समानार्थी शब्द की दृष्टि से सवाल बना है। कस्मिन् शब्दे यत् प्रत्ययो नास्ति गंतव्यम, तब्यत तब्य अनियर है, तब्यत है, यत् प्रत्यय ही गंतव्य में नहीं बा। गम धातु से तब्यत प्रत्यय बना हो, तब्यत व तब्यत बा। तो और क्या पूछे बा? अस्ति दंत्या में भी है, दंत, दंत शब्द से यत प्रत्यय लगा बा, ये दंत शब्द से यत यानी तद्धित वाला हो गया। वेद्यम में विद से वेद्य, गव्यम गो से यत, गव्यम नाभ्यम आता है ना वो, तत् गंतव्यम में का बा तब्य लिखा नहीं बा अंतिम में, गम धातु से तब्यत। कितना जने मार दे दंत्या वेद्या गव्यम, गव्यम का बिट्टी का लगाए, का दंत्या लगाए दो, ध्यान दे पेपर में ध्यान दे। कर्मणा यम विप्रेत सा किम भवति स संप्रदानम, कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत संतुष्ट किया जाए वह क्या है? संप्रदान संज्ञक होता है, और उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है, चतुर्थी संप्रदाने से। क्री धातु अड़त प्रत्यय कार्यम, और हरि धातु से अड़त लगे तो हार्यम। कारक में डबुल बा, करण में ल्युट बा, कृतम में अक्त बा, यो जानत रहा। कारक में डबुल बा, करण में ल्युट बा, कृतम में अक्त प्रत्यय बा। अक्त तो निष्ठा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समयोता युयुत्सवः इति कस्य ग्रंथस्य वाक्य? श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक है ये। 700 श्लोकों वाली श्रीमद् भगवद गीता है, जो भगवान कृष्ण के मुख से निकली है। उसी श्रीमद् भगवद गीता को गीतोपनिषद कहते हैं। तो कहा भाई एका काय रख दे, एका एक मार रखे, LT ग्रेड में भी आए। श्रीमद् भगवद गीता या शिशुपाल वध से प्रणेता कह, हम तो का तर्कव दे था कि काहे रखा गया बा, यही मर रखा। माघ कवि, भारत की रचना मात्र एक रचना है किरातार्जुनीयम, कालिदास की 7 प्रामाणिक रचनाएं हैं, श्रीहर्ष की एक रचना है, एक ही नहीं है और भी हैं। खंडन खंड काव्योद्य है, दार्शनिक ग्रंथ भी है। श्रीहर्ष की रचना है महाकाव्य नैषधि चरितम, विद्वत औषधम कहा गया है, विद्वानों के लिए औषधि। वह कौन रचना है विद्वानों के लिए औषधि?
षड वेदांगेषु कस्य गणना नास्ति। हाँ, दर्शनस्य। ऐसे कक्षा में सुनत सुनत टेस्ट पेपर हल करत करत इतना ज्ञानी हो जाएगा कि सिलेक्शन हो जाए। नीति सत्य से प्रणेता कहा भर्तृहरि, मेघदूत रचयिता कहा क्यों नहीं, का बताइए का कालिदास हुई। किराता जूनियस महाकाव्य से प्रणेता बड़ा रिपीट हुआ का सवाल 12वीं, कोई बात नहीं, सरल है। अष्टाध्यायी ग्रंथे प्रत्येक मध्याय कति पादा, 4 पाद हैं। अकुल कितने पाद हुए, 32। स्वप्नवासव दत्तम नाटक से प्रणेता कहा, वासव दत्तम सुबंधु, वो कथा है। उत्तर रामचरित नाटक से रचयिता कहा भवभूति। कुमार दास की रचना क्या है, कुमार दास तो लंका के राजा रहे, कवि हुए हैं, लंका के राजा भी रहे कुमार दास। कुमार दास की रचना क्या है, जानकी हरणम, लिख ल। भारत की रचना किरातार्जुनीयम। चलिए, बाले तव मुकाम्बोजे कथम इंदी वरद्वयम इति कस्य कथनम, कालिदास का है ना। जब वहां लाइन लिखी हुई थी वेश्या के घर में, कौन लाइन लिखी रही, उसी लाइन के आगे इन्होंने बाले तव मुकाम्बोजे कथम इंदी वरद्वयम, वो लाइनिया पूरा करे रहे। और वही समय कुमारदास राजा लंका के देह रहन, इनका बड़े बहुत धन, और वैश्या देखे रही और नहीं अब अर्थ घरे पहुंच पढ़ाया। कालिदास बोले हैं ना, उनका अर्थ ही हो, कुछ अनर्थ ना होए। मतलब कह रहे हैं कि हे बाले, तुम्हारे मुख पर ना, मुख पर तुम्हारे जो कमल के समान सुंदरता थी उसकी ना, वही जो है बता रहे हैं आंखों का वर्णन। इंदित द्वर, यहाँ लिखा है इंदित द्वर द्वयम, कमलवत दो जो आंखें हैं तुम्हारे मुख पर, बाले तव मुखाम्बोजे, यही कुछ गए थे। तो एक अर्थ ना देखा जाए, बाले तव मुखाम्बोजे, अम्भोज है ना, अम्भोज मतलब कमल, कथम मतलब कैसे, इंदी वरद्वयम, ओकर अखिया बरे दूठे कमल के फूल कही दे रहे हैं। क्या कह रहा, बहुत सुंदर रही। और सुंदर स्त्रियां इतना खतरनाक निकल जी कि वो कहा ना जा इसका मारन, जब मार डाले रही। ये कहा कालिदास के मारे रहा, वेश्या। रविवार के दिन 95 वर्ष की अवस्था में मर गए रहे बेचारे। आज के दिन आए, एक मारा हम बच चली था, कालिदास के भतीज है हम। आगे देखा, क्रिये इति क्रियापदस्य कर्म किम, क्रिये इति क्रियापदस्य कर्म किम, इस यानी क्रिया का कर्म कौन है, कर्ता नहीं। अरे हाँ, क्या बताओ, प्रश्न शब्द विट्टी नपुंसक लिंग में चलता ना, और त्वम शब्द कर्ता हो गया, अहम कर्ता, कार्यम क्रिये, हद है यार। अब अहम कार्यम क्रिये, अहम कार्यम क्रिये, कर्ता पूछ ले तो अहम हो जाएगा। क्रिय आत्मनेपदी में चला है, और प्रथमा उत्तम पुरुष का है, एक वचन का है, एक वचन का है ना, तो कर्ता अहम हो जाएगा। कर्म कौन है, कार्यम, अहम कार्यम क्रिये। का जन समझ न पाओ ही, क्योंकि कुछ सवालवा संस्कृत की वजह से ना हो पाओ, और तू लोग चाहा था कि कहीं मिल जाए पेपर, बस बैठा सुना हमसे, तभी धीरे धीरे बुद्धि डेवलप हुए। या तो पैसा बचाई ला, या तो सिलेक्शन ले ले, दोनों चाहा था, दोनों काम एक साथ न हुए। किम वाक्यम असाधु तेन प्रश्न क्रियते, यही असाधु है, क्योंकि प्रश्नम प्रश्ने प्रश्नानि, प्रश्नम प्रश्ने प्रश्नानि, प्रश्ना प्रश्नो प्रश्ना नहीं, प्रश्नम प्रश्ने प्रश्नानि रूप चलता है। मया तुम पंडिता क्रिय से, ये सही है। गुरुणा प्रश्ना क्रियन, अरे यार तो ये भी गलत लग रहा है। असाधु पूछत बहो, तेन प्रश्न क्रियते, ये क्या है, गलत हो गया। तेन प्रश्नम क्रियते, यही सही है। तो प्रश्न असाधु पूछे बा, साधु पूछे चाहिए। हाँ, किम वाक्यम साधु, तो फलाना यही कहला, तेन प्रश्नम क्रियते। प्रश्न शब्द नपुंसक लिंग है ना,
लेकिन नंग बा नंग प्रत्यांत शब्द है, पुल्लिंग होए। हाँ प्रश्ना होगा यार, अब सही बा। तेन प्रश्नम क्रियते, यही गड़बड़ बा, असाधु यही होए। थोड़ा हम भाग गए थे क्योंकि नंग प्रत्यांत है न हो। प्रश्न धातु प्रच्छ धातु बा, प्रश्न कैसे बना बा? प्रच्छ धातु, नंग प्रत्यांत शब्द है, नंग प्रत्यांत पुल्लिंग, तो प्रच्छ धातु से नंग प्रत्यय बा, नंग प्रच्छ धातु से, और सूत्र लगा बा का सात, प्रश्ना विष्णा, प्रश्न विष्णा इसलिए बनता है। फिर से सुन ल, नंग का बचा हो न, और प्रच्छ को प्रश्न यानी चछा को सा आदेश हो जाता है, एक अजांत का। प्रश्न में कौन धातु बा? प्रक्ष, और चछा के का हो जाता हो सा, बन जाता प्रश्न, और नंग का बचा था न, और सात सूत्र है, निषेध हो जाता। काहे के निषेध होए? स्तोषणाशु, स्तुत का निषेध हो जाएगा तो बन जाएगा प्रश्न, और रूप चलेगा तो प्रश्न प्रश्नौ प्रश्ना, प्रश्नम प्रश्ने प्रश्नान नहीं चलेगा, प्रश्न प्रश्नौ प्रश्ना। तो तेन प्रश्नम क्रियते, यही अशुद्ध हो गया। तेन प्रश्ना क्रियते सही है, मया त्वं पंडिता क्रियसे, ये भी सही है, गुरुणा प्रश्ना क्रियन्ते, ये भी सही है। प्रश्ना क्रियते क्रियते क्रियन्ते, ये कर्मवाच्य वाला है उदाहरण, ये शुद्धि में आ गया है। पट धातु, तो प्रश्ना में कौन धातु बा? प्रच्छ धातु, और प्रच्छ में चर्चा के का आदेश होता, शा, तालव्य शा, और नंग प्रत्यय लगा बा, नंग का बचा था न। अरे नंग प्रत्यय यार, यांचा वाला जिसे बना बा, सात सूत्र। अरे प्रच्छ धातु है भैया, च छ प्रच्छ धातु होता ना पूछने के लिए, नहीं समझे का? नहीं यार, नशब कहाँ पड़ा था? ये प्रच्छ धातु में चछा के सा आदेश हुआ, बस इतना जाना। आगे पठिता में अक्त प्रत्यय है, पठिता में क्लियर है, पठितव्य में तब्यत है, पाठिता में अक्त है लेकिन ऋच लग गया है, पठंती सत्री वाला है। कह शब्द सत्री प्रत्यांतो नास्ति, भूतम, भू धातु से अक्त प्रत्यय, भवत नपुंसक लिंग में बनेगा, भवन पुल्लिंग में बनेगा, भवंती स्त्रीलिंग में बनेगा, भू धातु से सत्री प्रत्यय लगने के बाद। 122 हो गया आपका। अपादाने का विभक्ति भवति, अब का बताइए? पंचमी। हाँ, कर्मणि द्वितीया, कर्तिकरणयोस् तृतीया, अपादाने संप्रदाने चतुर्थी, अपादाने पंचमी, चतुर्थी संप्रदाने अपादाने पंचमी। निमित्तात् पर्याय प्रयोगे सर्वासां प्राय दर्शनम, सर्वा विभक्ति भवति। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासां प्राय दर्शनम, सभी विभक्तियाँ होती हैं। सर्वा भवन्ति ना हो, यहाँ विकल्प सर्वा विभक्तियाँ हो, सभी विभक्तियाँ होती हैं। का शब्द घय प्रत्यांत, पाक, पच धातु से घय। 124 का बताइए? निमित्त इत्यादि के पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में कौन कौन विभक्तियां होती हैं? सर्वासां प्राय दर्शनम, वहीं लिखा बा, पढ़त नहीं है, आवतो नहीं है तू। हाँ, हवा में रहा था, पैसा जमा करे के बाद। पाका, भाव में अच है, वचन में सत्री है, यत्न में नंग है, यो जान ला। भवा में अच, वचन में सत्री, और यत्न में अपना सभी लोग मिलाइए, मिला के भेजो इसको, पहले जमा करो। चलिए, ये हो गया। आप देखिए, अभी भी मौका है संस्कृत प्रभाव परिवार की ऑनलाइन कक्षा से, है ना, और टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए। तो ये दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें।